जो है डिफिनीशन हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यदि व्यंजन और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसमें जो विकार यानी क्या होता है बेटा? परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में बेटा परिवर्तन होना अनिवार्य है, उसमें थोड़ा सा विकार मतलब परिवर्तन होता है। तो आइए बेटा, पहले क्लास में भी हम समझाए थे कि व्यंजन संधि क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आज की क्लास में भी हम आपको बता देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, बस आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, जो ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला चैप्टर क्या नाम है बेटा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है बेटा। चैप्टर क्या नाम है? व्यंजन संधि, ठीक है बेटा। व्यंजन संधि का पहला रूल, जो पहला नियम है क्या है? देखिए, पहला नियम दे रहा है वर्ग के पहले वर्ग के पहले वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन, ठीक है बेटा। ये क्या दिया है? पहला रूल क्या दिया है बेटा? पहला नियम क्या है? वर्ग है बेटा। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग मतलब आप लोग को बताए थे किसे कहा जाता है। जैसे देखो बताए थे बेटा, फिर से बता दे रहे हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सब क्या है बेटा? ये पांचों लाइन क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। आइए देखते हैं उसके बाद क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा बेटा? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या क्या है बेटा बताइए? ऊष्म व्यंजन क्या क्या है बताइए? य र ल व, ये सब क्या है बेटा? ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। उसके नीचे उसके नीचे लास्ट क्या है बेटा? ऊष्म व्यंजन के बाद क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन आएगा बेटा? सॉरी बेटा, ये अंतस्थ व्यंजन था, मैंने ऊष्म व्यंजन नाम दे दिया। कौन सा व्यंजन था? अंतस्थ। कौन सा व्यंजन है बेटा? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन सा है अंतस्थ व्यंजन बेटा? य र ल व, ठीक है बेटा। आइए ऊष्म व्यंजन बताते हैं कौन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है बेटा? इसमें तीनों स आएंगे और ह आएगा, तीनों स आएगा। कौन कौन सा बेटा? स ख स ह, ठीक है बेटा। ये ऊष्म व्यंजन है। इसको हम क्या बोलते हैं? पांचों लाइन क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है बेटा? स्पर्श व्यंजन। टोटल कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं इन लोग का वर्ग, जो यहाँ पे पूछा है। वर्ग, ये कौन सा वर्ग है? एक क वर्ग है। कौन सा वर्ग है बेटा? क वर्ग, ठीक है।
ये क वर्ग है आपका, ये च वर्ग है, ठीक है बेटा। और ये क्या है, ट वर्ग, ये ट वर्ग है और ये त वर्ग है, और ये लास्ट वाला क्या है बेटा, प वर्ग, ठीक है बेटा। ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं बेटा, 5 है। इसको जब आप काउंट यानी जब गिनोगे तो ये 25 निकलेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं बेटा, टोटल 25। कितने हैं, 25। क्या दिया है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये क्या है बेटा, इसी को वर्ण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या दिया, परिवर्तन। तो इसमें देखते हैं पहला वर्ण कौन सा है, पहला, ये क्या है, पहला, और ये क्या है, दूसरा, ठीक है बेटा, दिख रहा है दूसरा। ये क्या है, तीसरा, और ये क्या है बेटा, चौथा, ठीक है। ये क्या है, पांचवा, इसको पंचम अक्षर भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। ये क्या है, 5वां, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या लास्ट वाला क्या हो गया, 5वां, ठीक है बेटा। तो क्या दिया है, फिर से एक बार देखो डिफिनीशन आप लोग। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ये वर्ग जो है इसका पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या होगा, परिवर्तन। पहले वर्ण का किसमें, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे देखो बेटा, ये क्या है, शब्द है, ये पहला वर्ण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ण। ये पहले वर्ण को किसमें चेंज करना है बेटा, तीसरे में। किसमें चेंज करना है, तीसरे में। देखो तीसरे में देगा चेंज करने के लिए, चौथे में देगा चेंज करने के लिए, अंतस्थ मतलब य र ल व, या उसमें दे देगा। उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें क्या हो जाएगा, स ख स ह, या स्वर में दे देगा, ठीक है बेटा। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या दे देगा, परिवर्तन। क्या बोला है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का यहाँ पे अगर क आएगा तो क किस में चेंज हो जाएगा बेटा, क किस में हो जाएगा, अपने तीसरे में, ग में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहला वर्ण च आ गया तो च जाके अपने तीसरे में ज में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे यहाँ तक अगर यहाँ पे प दे दिया तो प किस में जाके परिवर्तन हो जाएगा, ब में, ठीक है बेटा, समझ में आया। सॉरी, आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, वाक प्लस ईस, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिया है, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। आइए इसको चेंज करते हैं, इसको देखते हैं बेटा। देखो पहले में क्या दिया है, पहले में क्या दिया बेटा, एक क दिया है। क्या दे दिया है, क्या दिया बेटा, क, और यहाँ क्या है, ई है। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया है, क किस में बदल गया बेटा, ग में। क किस में बदल गया, अपने तीसरे में चेंज हो गया। अपने तीसरे में चेंज हो गया तो किस में हो गया, ग में। किस में हो गया बेटा, ग में। प्लस जो जैसा है हम उसको सेम वैसे उतार देंगे, ठीक है बेटा। ईस, यहाँ पे ईस लिख दिए, प्लस यहाँ पे वाक बचा है उसको लिख दिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आया। अब आइए इसको मिलाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। आइए देखते हैं बेटा, पहले वा लिख दिए, वा ग क्या है बेटा, ये हलंत लगा है। हलंत लगा है मतलब आधा है। ये व्यंजन पूरा क्या है, कंप्लीट नहीं है, व्यंजन क्या है, आधा है। ये क्या है, आधा है। इसमें जब स्वर लगेगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब ये हलंत हट जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ग क्या है, आधा है। अब ग पे क्या, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बड़ी की मात्रा। ये आधा नहीं रह गया, ये आके पूरा हो गया। जब ये ई यहाँ पे आके लग जाएगा तो ग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा जब लग गई तो ग क्या हो गया बेटा, पूरा हो गया। क्या हो गया बेटा, वागीस,
क्या बन गया? वागीश। समझ में आया है? ये पॉइंट समझ में आया बेटा? एक दो और समझाते हैं। ये पहला था बेटा, अब दूसरा बता रहे हैं। दूसरा देखिए, दिक प्लस गंज, दिक प्लस गज, इसको बनाइए आप लोग। ये देखो यहाँ पे क्या दे दिया बेटा? का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अपने तीसरे में। अपने तीसरे में किस में परिवर्तन हो जाएगा? ग में परिवर्तन हो जाएगा। ग में परिवर्तन हो गया, सेम इसको हम यहाँ पे उतार दिए। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के दी यहाँ पे उतार दिए। अब इसको मिलाते हैं। यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, तो ग क्या है? पूरा नहीं होगा, ये आधा ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। दी ग आधा कैसे लिखा जाता है? ग आधा कैसे लिखा है? ऐसे बेटा नहीं, यहाँ पे हम बस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, पूरा हो गया बेटा। समझ में आया कैसे किया गया? ना समझ में आए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दोनों जो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दिया गया होगा काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बोलिए तो एक दो एग्जाम्पल और दे, एक दो उदाहरण और दे बेटा आप लोग को, और समझाए। एक दो चाहिए, एक और बता रहे। सत प्लस आचार, इसको आप लोग बताइए। सत प्लस आचार ये कैसे बनेगा बताइए। अभी सेम जो यहाँ पे बताए सेम यहाँ पे होगा। ये ता है, ता अपने किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में। देखो तीसरे में बोला है ना, ता अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, तो ता का तीसरा क्या होगा? ता था द, क्या हो जाएगा? द। तो द, ता किस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? द में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? द में। प्लस जो पूरा बचा है उसको सेम हम ऐसे उतार देंगे। ठीक है बेटा, इसको उतार दिए, यहाँ के आगे का भी सेम ऐसे लिख दिए। ठीक है बेटा, आगे इसको मिलाते हैं। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह रहना चाहिए था बेटा, सॉरी, अभी बता रहे। यहाँ पे आ अलग कर दिए, आ का मात्रा 4 ऐसे उतार दिए। ठीक है बेटा, अब इसको मिलाते हैं। आ के द के पास मिल जाएगा, तो द क्या हो जाएगा बेटा? पूरा हो जाएगा। द क्या हो जाएगा? पूरा, क्योंकि ये आ क्या है? स्वर है। स्वर जब व्यंजन में लग जाता है तो व्यंजन क्या हो जाता है बेटा? पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। क्या हो जाएगा? स द पे आ का मात्रा क्या हो जाएगा बेटा? सदा। ये लास्ट का उतार देंगे, क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा बेटा? सदा 4। समझ में आया ये चीज? समझ में आया बेटा? पहला नियम आप लोग को समझ में आया कैसे किया जाएगा? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको इरेज करें बेटा, फिर दूसरा नियम बताएं आपको। दूसरा नियम क्या दिया है? आइए ध्यान से देखते हैं दूसरा नियम क्या दिया है। दूसरा नियम हम बुक में से देख के राइट कर रहे हैं बेटा, सबके बुक में यही दिया गया है। ठीक है, नियम 2, यदि प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण के, सॉरी बेटा, यदि प्रत्येक वर्ण के पहले वर्णों का च ट त प, समझ में आया बेटा? क च ट त प के पश्चात न या माँ आता है, न या माँ आता है, तो संधि होने पर पहला वर्ण
पहला वर्ड बेटा अपने वर्ग के क्या दिया बेटा, यहाँ पे ध्यान पे देखो, वर्ग के पांचवें वर्ड में परिवर्तन यानी परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या दिया ध्यान से देखिए आप लोग। व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है बेटा, इसकी वजह से लिख नहीं पाए। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। यदि प्रत्येक वर्ड के पहले वर्डों क च ट त प के पश्चात न या म आता है तो संधि होने पर पहला वर्ड अपने वर्ग के पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। पहला वर्ग ये सब क्या है, पहला वर्ग है। पहला वर्ग अपने वर्ड के पांचवें वर्ड में, किसमें, पांचवें वर्ड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे जो है पहला वर्ड किसमें परिवर्तित होगा बेटा, पांचवें में। किसमें होगा, अपने पांचवें में परिवर्तित होगा। पांचवें मतलब इसमें पंचम अक्षर में। ये क्या है, ये पांचों क्या है, ये पांचवा अक्षर है। ठीक है बेटा, इसी में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा, पांचवें में। तो आइए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, फिर समझ में आएगा बेटा। उत प्लस मत। ठीक है बेटा, इसको परिवर्तित करते हैं। पहले कैसे होगा आइए देखते हैं। ये जो है त प्लस म। ठीक है बेटा, जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया, ये जो त है, त अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो गया, पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो गया। तो त का पांचवा कौन सा है बेटा, न है। त थ द ध न, पांचवा त का कौन सा है बेटा, न। ते त किस में परिवर्तित हो गया, न, मतलब अपने पांचवें में परिवर्तित हो गया। सेम ये सब चीज़ें हम वैसे उतार लेते हैं। ठीक है बेटा, और आगे का भी वैसे उतार लेंगे। उ त नहीं रहेगा क्योंकि त अपने पांचवें में परिवर्तित हो गया। तो आइए देखते हैं ये पूरा कैसा होगा, पूरा कैसे होगा। आइए देखते हैं बेटा। पहले लिखते हैं उ न क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, म न त। ठीक है बेटा, समझ में आया। फिर से लिख दे रहे हैं बेटा। आइए देखते हैं बेटा। उन्मत्त क्या हो जाएगा बेटा, उन्मत्त। क्या हो जाएगा ये, उन्मत्त। समझ में आया कैसे हुआ। त अपने पांचवें में परिवर्तन हो गया। त किस में परिवर्तन हुआ, अपने पांचवें, अपने वर्ड के पांचवें में परिवर्तन हो गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। एक दो और बता रहे हैं, देखिए समझ में आएगा। जगत प्लस नाथ। ठीक है बेटा, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। इसको कैसे करते हैं बेटा, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। देखो, ता प्लस ना को जब आपस में मिलाया गया बेटा, ये जो है ता किस में बदल गया, अपने लास्ट वाले में। ता किस में बदल गया, अपने लास्ट यानी न में। किस में बदल गया, न। प्लस हम ये शब्द ऐसे उतार लेते हैं, नाथ। ठीक है बेटा, ये ऐसे उतार लेते हैं। आगे का देखते हैं। आगे का त तो निकल गया है, त निकल के किस में परिवर्तित हो गया है, न में। किस में परिवर्तित हो गया, अपने पांचवें में, अपने वर्ड के पांचवें में क्या हो गया बेटा, परिवर्तित हो गया है। तो इसको त नहीं लिखेंगे, आगे लिख देंगे ग। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पूरा कैसे होगा। इसको मिलाते हैं बेटा।
संधि विच्छेद हो गया, इसको मिलाते हैं। पहले लिखते हैं ज ग, ये आधा न है बेटा, ये आधा न है, फिर ये नाथ उतार देंगे, क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। समझ में आ गया बेटा? क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ये चीज समझ में आया? ये दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है कि अपने वर्ग के वर्ण में पांचवें में परिवर्तित होना, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तित होना। ठीक है बेटा, ये समझ में आया दोनों पॉइंट अच्छे से? तो आज की क्लास में बस यही दूसरा नियम बेटा, बस यही दो बताएं। कल की क्लास में, आने वाली क्लास में हम आपको और अच्छे से डिटेल से जितने सारे नियम हैं उसको बताएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, इसके वजह से टाइम चला जा रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।